वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर मुनाकिदा एक तारीखी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। तकरीबन 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को झंडे दिखाकर करेंगे रवाना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का तेलंगाना का 5 रोजा दौरा आज से हो रहा है शुरू। दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया आंध्र प्रदेश में वजारत सियाहत की प्रसाद स्कीम के तहत श्री सेलम मंदिर के तरक्याती मंसूबों का करेंगी इफ्तिताह। पुष्प कमल दोहल आज तीसरी बार नेपाल के वजीर आजम के तौर पर लेंगे हलफ। सदर विद्या देवी भंडारी ओहदे और राजदारी का दिलाएंगे हलफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। शुमाली भारत शदीद सर्द लहरों की जद में महकमा मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई रियासतों में दर्जा हरारत मजीद गिरने का खदशा किया जाहिर। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने मचाई तबाही। हलाकतों की तादाद हुई 26। सर्दी ने लोग घरों में किया कैद। बिजली की फरहमी बुरी तरह मुतासिर। अंदरूनी और बैरूनी मुल्क परवाजें भी हुई मुतासिर। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में मुतादिद धमाकों में आर्मी कैप्टन समेत 5 फौजी हलाक, 15 जख्मी। 2 धमाके कोयटा के जिला कोहलू के कहान इलाके में हुए, जबकि चौथा धमाका तुर्बत में हुआ। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक तारीखी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम तकरीबन 300 बाल कीर्तन मंडली के जरिए पेश किए जाने वाले शपथ कीर्तन में भी शामिल होंगे। इस मौके पर वजीर आजम दिल्ली में तकरीबन 3000 बच्चों के जरिए मार्च पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम ने इस साल 9 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया था। वजीर आजम ने कहा था कि गुरु गोबिंद सिंह के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का शहीदी दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के यौम शहादत को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मशकूर हूं, जिन्होंने इस दिन को कौमी दिन करार देकर साहिबजादों की अजीम शहादत को हकीकी खराज अकीदत पेश किया। वीर बाल दिवस के मौके पर नन्हे साहिबजादों की शहादत की तारीख को पूरी दुनिया तक पहुंचाकर एक नई तारीख रकम की जाएगी। सत श्री अकाल। वीर बाल दिवस के मौके ते मैं हरदीप सिंह पुरी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादियां नू प्रणाम करदा हां, जिन्हां ने अपनी लसानी शहादत नाल अजी ही अदूती मिसाल कायम की, जिस दे अज तक दुनिया के इतिहास विच कोई दूजी उदाहरण नहीं मिलती। अज दे दिन 1704 ईस्वी नो 7, 8, 9 साल दे छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी ने जालम मुगल नवाब वजीर खान दे जुल्म दे विरोध करदे होए सिख पंथ की बुलंदी अते शान लाई अपने आप नो जिंदा निहा विच चिनवा लिया, पर सिखी नहीं छोड़ी। धर्म की आजादी लाए अपने शहादत दे के जालम मुगल राज दियां जड़ा हिला देने वाले साहिबजादियां दी महान शहादत नो नमन करते हुए मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर नो वीर बाल दिवस वजों घोषित किया है। माता गुजरी दी
ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੜਾ ਛੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने वीर बाल दिवस के मौके पर साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी को सलाम किया। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादे और जोरावर सिंह जी और साहबजादे फतेह सिंह जी को उनकी यौम शहादत पर खिराज अकीदत। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से तेलंगाना के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। वो सिकंदराबाद के राष्ट्रपति नलियम में सर्दियों की आरजी क़यामगाह में रुकेंगी। सदर जमहूरिया आज आंध्र प्रदेश में श्री सेलम मंदिर जाएंगी और सियाहत की मरकजी वजारत की प्रसाद योजना के तहत तरक्याती मंसूबों का आगाज करेंगी। सदर जमहूरिया श्री सेलम में श्री शिवाजी स्मृति केदरम भी जाएंगी। सदर जमहूरिया हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की तालिबात और असातिज़ा से भी खिताब करेंगी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी पुलिस अकादमी का भी इफ्तिताह करेंगी, वहां जाएंगी जहां वो भारतीय पुलिस खिदमात की तरबियत याफ्ता अफसरान से खिताब करेंगी। मुल्क के शुमाली रियासतों में सर्द लहर का कहर जारी है। इतवार को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कम अज कम दर्जा हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गिरते दर्जा हरारत के साथ ही शुमाली भारत में ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं कोहरा भी तेजी से घना होता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत काफी गिर गया है, जिसका असर दिल्ली में भी देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने ठंड के बढ़ते असर के पेश नजर कई रियासतों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, शुमाल मगरबी राजस्थान, उत्तराखंड, मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में शदीद सर्द लहर का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि इन रियासतों में बहुत घना कोहरा भी छाया रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 रोजा मौसमी सरमा का त्यौहार फ्रोजन फेस्टा जारी है। इस तकरीब में मुल्क भर के बैंडर्स की एक के बाद एक परफॉर्मेंस के साथ साथ खित्ते की सकाफती विरसे को जाहिर करने वाले बहुत से प्रोग्राम पेश किए गए। इस फेस्टिवल का मकसद पुंछ के सियाहती मकामात, सकाफत, खानों और मुकामी मसनूआत को मुल्क के सियाहती नक्शे पर लाना है। ये प्रोग्राम नौजवानों और देही अफराद ने फौज और जम्मू के महकमा सियाहत के साथ मिलकर पुंछ जिले में मुनक्किद किया है, जो भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक़ है। आरबीआई ने मुल्क के तमाम बैंकों से कहा है कि वो 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर सार्फिन के साथ लॉकर मुआहदे की तजदीद करें। तमाम मौजूदा लॉकर सार्फिन को नए मुआहदे के लिए अपनी अहलियत का सबूत फराहम करने की जरूरत होगी। तमाम सार्फिन को मखसूस तारीख से पहले अपने मुआहदे की तजदीद करनी होगी। आरबीआई ने तमाम बैंकों को मशवरा दिया है कि वो स्ट्रांग रूम्स और बैंक के मुश्तरका इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें। इसके अलावा तमाम बैंकों के लिए ये लाजमी होगा कि वो कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम अज कम 80 दिन तक महफूज रखें। आरबीआई ने बैंकों को ये भी हिदायत दी कि वो इसी बात को यकीनी बनाएं कि नए लॉकर मुआहदे में कोई गैर मुंसिफाना ज़ाब्ता या शर्त नहीं होनी चाहिए। रहनुमा खतूत के मुताबिक अगर कोई कस्टमर इत्तला देता है कि उसके लॉकर को उसकी मालूमात के बगैर खोला गया है या चोरी या हिफाजती कोताही हुई है, तो बैंक पुलिस की तफ्तीश और केस को खत्म करने तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को महफूज रखेगी। डकैती या आग लगने या इमारत गिरने की सूरत में लॉकर होल्डर्स नुकसान के मुआवजे के तौर पर बैंक चार्जेस से 100 गुना तक हासिल कर सकता है। ताहम बैंक कुदरती तौर पर होने वाले किसी नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। और नेपाल में नई हुकूमत की तश्कील का रास्ता साफ हो गया है। सीपीएन माओवादी सेंटर्स के सदर पुष्प कमल दोहल आज वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। सदर विद्या देवी भंडारी आज पुष्प कमल दोहल को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगी। पुष्प कमल दोहल को केपी शर्मा ओली की क़यादत वाली सीपीएन यूएमएल ने हिमायत दी है। पुष्प कमल दोहल प्रचंड ने नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी को अरकानी पार्लिमान की हिमायत वाला खत भी सौंपा, जिसमें अक्सरियत के लिए वाज़े अदद में 165 अरकाने पार्लियामेंट के दस्तखत हैं।
दोहल के पास CPN UML के 78, उनकी अपनी माओवादी सेंटर पार्टी के 32 और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, जनता समाजवादी पार्टी के 12 और जनमत के 6 अरकान पार्लियामेंट समेत 169 अरकान की हिमायत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुष्प कमल दोहल को नेपाल का वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुष्प कमल दोहल को नेपाल का वजीर आजम के मुंतखब होने पर मुबारकबाद। भारत और नेपाल के दरमियान गहरे सकाफती ताल्लुकात और अवाम के दरमियान रवाबित पर मबनी है। मैं इसी दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं। और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में मुतादिद धमाकों में आर्मी कैप्टन समेत 5 फौजी हलाक और 15 जख्मी हो गए। 2 धमाके क्वेटा के जिला कोहलू के कहान इलाके में हुए, जबकि चौथा धमाका तुर्बत में हुआ। फौज के बयान में कहा गया है कि खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई के दौरान जिला कोहलू के इलाके कहान में अगली चौकी के करीब बम धमाका हुआ। मुकामी मीडिया ने बताया कि क्वेटा की सरहद से मुत्तसिल कस्बे में एक पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंका गया, जिससे वहां तैनात 3 फौजी जख्मी हुए। इससे कबल क्वेटा के सब्जवाल रोड पर शहीद अमीर दस्ती थाने के सामने एक दस्ती बम धमाका हुआ। क्वेटा पुलिस के मुताबिक सड़क पर 2 दस्ती बम फेंके गए, जिनमें से एक फट गया जबकि दूसरे को नाकारा बना दिया गया। वहां के सदर पुलिस स्टेशन के अहाते में एक और दस्ती बम फटा। और इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर हमले का खतरा मंडला रहा है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने हमले के खदशे पर तशवीश का इजहार करते हुए इतवार को अलर्ट जारी किया। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए अलर्ट में अपने मुलाजमीन से कहा कि वो मैरियट होटल न जाएं। कहा गया है कि अमरीकी मुलाजमीन एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ वाले मकामात पर जाने से बचें। उन्हें मुकामी मीडिया की खबरों पर नजर रखने का भी हुक्म दिया गया है। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा कि इसे इत्तला मिली है, जिसके बाद खदशा जाहिर किया गया है कि कुछ दहशतगर्द इस्लामाबाद के मैरियट होटल में अमरीकियों पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। सिफारत खाने ने सभी मिशन अहलकारों से छुट्टियों के मौसम में इस्लामाबाद के गैर जरूरी और गैर रस्मी सफर से परहेज करने की अपील की है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए जारी हालिया खतरे के अलर्ट पर राजधानी की अमलदराजी के अंदर खतरों को दूर करने के लिए इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मालदीव की एक अदालत ने साबिक सदर अब्दुल्ला यामीन को हवाला और रिश्वत के इल्जाम में 11 साल की सजा सुनाई है। मालदीव की मुजरिमाना अदालत ने उन पर 5 लाख अमरीकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यामीन को एक सरकारी जजीरे को लीज पर देने के एवज रकम लेने का मुजरिम करार दिया गया है। उन्हें हवाले के लिए 7 साल और रिश्वत लेने के लिए 4 साल की सजा सुनाई गई है। यामीन सन 2013 से 2018 के दौरान मालदीव के सदर रहे हैं। 2018 में वो इंतखाब हार गए थे। हालांकि यामीन 2023 में होने वाले इंतखाबात के लिए मालदीव की प्रोग्रेसिव पार्टी की तरफ से सदारती ओहदे के उम्मीदवार थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यामीन को किसी जुर्म के लिए मुजरिम करार दिया गया हो। 2019 में एक दीगर मामले में उन्हें हवाला के लिए 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। अमेरिका में बर्फानी तूफान तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से अब तक 25 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। खून जमा देने वाली सर्दी ने लोगों को घरों में कैद कर रखा है। बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। 20 लाख घरों में लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। बर्फबारी के बाईस सड़कें बंद हो गई हैं। कई मकामात पर लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर लेकी होचल ने कहा कि वो इस बहरान के बारे में व्हाइट हाउस से राब्ते में है। बाइडेन इंतजामिया कौमी आफत के ऐलान की रियासत की दरख्वास्त मंजूर कर सकती है। और साथ ही बेफेलो एयरपोर्ट पर 43 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मुल्क में कई मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजों को मनसूख करना पड़ा है। इसके साथ ही रेल और सड़क की आमदोरफ्त भी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। ये तूफान एक वसी इलाके में फैला हुआ है। अमेरिका की 60% आबादी को शदीद सर्दी का सामना है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रॉकी माउंटेन रेंज के मशरक से
अपाला जांस तक की कई जगहों पर दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर गया है। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की रिहाइशगाह के बाहर क्रिसमस के मौके पर सख्त सर्दी से बचने के लिए सैकड़ों तारकीने वतन को कंबल और मुतादिद इमदादी सामान फराहम किया गया। एक रज़ाकार के मुताबिक तारकीने वतन के ग्रुप को न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनके रास्ते का रुख मोड़ दिया गया। तारकीने वतन को पनाहगाहें फराहम की गईं और उन्हें चर्च ले जाया गया, जहां उन्होंने क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। आपको बताते चलें कि वाशिंगटन, न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो में हजारों तारकीने वतन की मौजूदगी पर हुकूमत को काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शुमाल मगरबी स्पेन में एक अलमनाक हादसा पेश आया है। एक बस पुल से दरिया में गिरी। इस हादसे में 6 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले दोनों अफराद को रस्सी की मदद से दरिया से बाहर निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर से तफ्तीश की जा रही है। वो शराब और मंशियात के असर में नहीं पाया गया है। बस लोगो और वेगो शहर के दरमियान सफर कर रही थी जब यह हादसा पेश आया। रात को बस दरिया में गिर गई, जिसके बाद बस में पानी भर गया और इसमें सवार 6 अफराद जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी पहल दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी जंगलों की हिफाजत के तई पुरजोश नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के बलोद में नौजवानों ने जंगलों को बचाने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगली जानवरों के मलबूसात को अपनाया है और इस तरह वो पहाड़ी इलाकों में जा जाकर आवाम को जंगलों को बचाने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदार कर रहे हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद इस मुख्तलिफ तजुर्बे से खुश है। अगर जहन में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान सहूलियात पर इन्हिसार नहीं करता और अपने मकसद को पूरा करने में मसरूफ हो जाता है। ऐसा ही काम रियासत छत्तीसगढ़ के जिला बलूद में देखने को मिल रहा है। नौजवानों ने माहौलियात को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की है और वो मुहिम है जंगल में जंगल का लड़का यानी जंगल बॉय बनकर लोगों को आगाह करना है। तालाब हमारा अमूल्य धरोहर है भैया हो, तालाब ला बचाना है और तीर पार में पेड़ लगाना है, इनमें हरियाली यही। लोगों के दरमियान जाकर वो न सिर्फ दरख्तों को काटने से मना करते हैं बल्कि पौधे तकसीम कर कर उनकी हिफाजत भी करते हैं। साथ ही साथ गांव-गांव जाकर ये नौजवान गांव वालों के दरमियान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी को आगाह कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को अवगत करा रहे हैं कि ये ना रहेंगे पेड़ पौधे तो हम जीवित नहीं रह सकते। आप खेत में फलदार पौधा लगाइए, इससे आपका अर्निंग होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा और आपकी घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आज मैंने स्कूली बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया। ये छोटे छोटे बच्चे हमें देखेंगे तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे इनके अंदर लगाव पैदा होगा। जंगल बॉय के लिबास में नौजवान इलाके के जंगलात के पहाड़ी इलाकों का दौरा भी करते हैं। वहाँ भी दरख्तों की हिफाजत के साथ साथ नौजवान दोस्तों के साथ मिलकर दरख्त भी लगाते हैं। यही नहीं बल्कि इसके लिए काम भी किया जाता है। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने जंगलात और जंगली जानवरों को बचाने की मुहिम भी शुरू की हुई है। नौजवान जंगली जानवरों के मलबूसात पहने लोगों को बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस काम के लिए उन्हें गांव वालों का भरपूर ताउन भी मिल रहा है। लोग फनकार भी लोगों को आगाह करते हैं। ये फनकार अपने टोले के साथ गांव-गांव जाकर सकाफती प्रेजेंटेशंस देते हैं और अपनी प्रेजेंटेशंस के जरिए ये फनकार लोगों को माहौलियात का पैगाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ बेहद जरूरी है ताकि आने वाली नस्लें साफ सुथरे माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हम हर गांव में जाकर यह सूचना देते हैं और माध्यम से जगाते हैं कि आप पेड़ बचाइए, पर्यावरण बचाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जब भी हम कुछ दे सकते हैं तो फल, फूल और वृक्ष ही है, जिसके माध्यम से पर्यावरण शुद्ध रहेगा और प्रकृति संतुलित रहेगी। नौजवानों का ये ग्रुप लोगों को जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत से भी आगाह करता है और साथ ही तालाब वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी से अपील करता है। ये काम दरअसल माहौलियात की तालीम या फिर माहौल से मोहब्बत का इजहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़।
और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के ताल्लुक से एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें कहा कि 2022 हिंदुस्तान के लिए कामयाबियों का साल रहा। दुनिया में एक ख़ास मकाम भी हिंदुस्तान ने बनाया है और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि नमामि गंगे से दरिया में हयातियाती तनावों में बेहतरी भी आ रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुकामी फ़न सक़ाफ़त और दस्तकारी से मुल्क की शनाख्त और मईशत में मजबूती भी पैदा हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। और नाज़रीन, इसी अखबार की अगली खबर पे नजर डाल लेते हैं। इसी अखबार की अगली सुर्खी है, प्रचंड नेपाल के नए वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है। आपको बता दें कि पुष्प कमल दौहल प्रचंड आज तीसरी बार नेपाल के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेंगे और सदर विद्या देवी भंडारी ओहदा और राजदारी का उन्हें हलफ दिलाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी है। और रोजनामा हमारा समाज पर आइए अब नजर डाल लेते हैं। हमारे समाज के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है कि G20 इजलास की तैयारी में रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से सरगर्म हैं। और साथ ही आपको यहाँ बता दें कि राजधानी में रोज़ाना 2 शिफ्टों में सफाई करने का जो मंसूबा है उसे बनाया जा रहा है ताकि G20 का जब इजलास मुनक़िद किया जाए तो जितने भी राज्य हैं उनमें साफ सफाई बहुत खूबसूरती के साथ नजर आए। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को कल ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। और आइए अब हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर नाज़रीन नजर डाल लेते हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि जम्मू कश्मीर में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अक़ीदत व एहतराम से कल मनाया गया। और इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहली मरतबा तेलंगाना के दौरे पर हैं। और अगली खबर पे नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि हज मिशन 2023 1 जनवरी से दरख्वास्त फॉर्म जारी होने का इम्कान बताया जा रहा है और आज़मीन हज से ऑनलाइन दरख्वास्त देने की चेयरमैन की अपील भी की गई है। और नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है कि कोरोना वायरस की नई लहर के मुकाबले के लिए एहतियात बेहद ज़रूरी बताई गई हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि माहिरान के मुताबिक कि लोगों को आगे बढ़कर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाना होगा। कोरोना को मात देने के लिए सभी से मदद करने की भी अपील की गई है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और नज़र डाल लेते हैं खेल की खबरों पर। श्रेयंका सदानगी ने पेन्युएल में मुनक़िदा लक्ष्य कप एयर राइफल शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में तिलाई तमगा जीता। श्रेयंका ने यह कारनामा युक्ति राजेंद्र के साथ इंतहाई दिलचस्प और करीबी मुकाबले में हासिल किया। इससे कबल श्रेयंका ने क्वालिफाइंग में भी अपने दमखम का मुजाहिरा किया था और 631.4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की थी। इससे कबल श्रेयंका ने काहिरा वर्ल्ड कप में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मिक्स्ड कैटेगरी में कांसे का तमगा जीता था। मध्य प्रदेश में जारी छठे एलियट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मंजू रानी, ज्योति गुलिया, निखत जरीन और लवलीना बोरगेहन अपने अपने जुमरे में मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंच गई हैं। निखत का मुकाबला 50 किलोग्राम वजन के जुमरे के फाइनल में अनामिका से होगा, जबकि टोक्यो ओलंपिक्स के कांसे का तमगा जीतने वाली लवलीना बोरगेहन 75 किलोग्राम तलाई तमगे के मुकाबले में 2021 की आलमी यूथ चैंपियन अरुंधति चौधरी के साथ मुकाबला करेंगी। ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एक तरफ वर्ल्ड कप के हवाले से अवाम में जोशो खरोश का माहौल है, दूसरी तरफ FIH ओडिशा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी पूरे मुल्क का सफर करने के बाद ओडिशा वापस आ गई है। हॉकी वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी अब इतवार से ओडिशा के तमाम अजला के दौरे पर चली गई है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ट्रॉफी की आमद के बाद इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी रियासत के तमाम अजला के साथ सुंदरगढ़ के 17 ब्लॉक्स का अहाता करेगी। इससे लोगों में जोशो खरोश बढ़ेगा। 21 दिनों तक हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने मुल्क के 13 शहरों और एक यूनियन टेरिटरी का दौरा किया।
मर्दों का हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। और अब नजर डालते हैं मुल्क भर के मौसम पर। तो नाजरीन, खबरनामे के शुमारे में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हम छोड़े जाते हैं फ्रांस के बियोवल चिड़ियाघर में जानवरों की दिलकश झलकियों के साथ, जहां जानवरों की मस्ती पर किसी को अपनी तरफ हर किसी को मुतवज्जा कर रही है। हमें यहीं इजाजत दें और आप इसका लुत्फ लें। आदाब।